कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से आपको बताएं। सलामती को खतरा लाहक हुआ तो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। रूस की सलामती कौंसिल से इजलास में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से मुतल्लिक रियासती पॉलिसी के बुनियादी असूलों की वजाहत करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि अगर रूस पर ऐसी रियासत ने जारियत की जिसके हमले में एटमी रियासत शरीक या मुआवन हुई तो इसे रूस के खिलाफ मुश्तरका हमला तस्वुर किया जाएगा। सदर पुतिन ने कहा कि ये बात बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से तय की जा चुकी है। न्यूक्लियर डेटेरेंस से मुतल्लिक बेलारूस के साथ दीगर ममालिक और फौजी इत्तेहादियों को भी इस फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। और लिबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि लिबनान को एक और गजा नहीं बनना चाहिए। लिबनान में मुकम्मल जंग तबाही का बाइस बनेगी। अंतोनियो गुतेरेस का कहना था कि लिबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। लिबनान की अपने मसल्ह अफवाज को मजबूत करने की कोशिशों की हमायत करते हैं। इजलास में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए 21 दिन की आर्जी जंग बंदी पर अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। आर्जी जंग बंदी का मंसूबा जल्द सामने आ जाएगा। और आपको बताएं, चीन तवानाई की मुंतकली में दुनिया का सबसे बड़ा सरमायाकार बन गया। तवानाई की मुंतकली में मुल्क की सरमायाकारी $676 अरब तक पहुंच गई। चीन ने सब्ज तवानाई के मंसूबे पर 100 से ज्यादा ममालिक और खित्तों के साथ काम किया है। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन ने आलमी सतह पर तवानाई की मुंतकली और साफ सुथरी दुनिया में नुमाया किरदार अदा किया है। 2023 में तवानाई की मुंतकली में मुल्क की सरमायाकारी $676 अरब तक पहुंच गई, जिससे वो इस शोबे में दुनिया का सबसे बड़ा सरमायाकार बन गया है। मुल्क ने तवानाई की नई टेक्नोलॉजी को तेज़ रफ्तारी से अपग्रेड करने के लिए तकनीकी जिद्दतराजी में अपनी कोशिशों को दुगना किया है, जिससे दुनिया भर में हवा से बिजली और फोटोवोल्टिक पावर की लागत में ज़बरदस्त कमी वाक़ई हुई है। चीन की हवा से बिजली और फोटोवोल्टिक मसनूआत के बरामदात ने दीगर ममालिक को 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को 810 मिलियन टन तक कम करने में मदद की। चीन ने सब्ज़ तवानाई के मंसूबों पर 100 से ज़ायद ममालिक और खित्तों के साथ काम किया है, जबकि उसकी नई तवानाई की सनत ने आलमी तवानाई की फ़राहमी में भी इजाफ़ा किया है, आलमी अफरात ज़र के दबाव को कम किया है और माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने और सब्ज़ तरक्की की जानिब मुंतकली की आलमी कोशिशों में हिस्सा लिया है। चीन की नुमाया तरजीहात में ग्रीन तवानाई की जानिब मुंतकली भी शामिल है, जो एक अहम इस वक्त तरजीह बन चुकी है और पायदार तरक्की की जमानत फराहम कर रही है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।